सो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने क्यू पॉइंट को यूज कैसे कर सकते हो आपके सॉन्ग पर, जिससे आपकी मिक्सिंग की टेक्निक इंप्रूव हो सके और आप आपके सॉन्ग का स्ट्रक्चर है उसे आप पता कर सके। आपको पहले ही पता हो आपके चलाने से पहले कि यहाँ पर क्या चीज़ है और यहाँ पर क्या चीज़ है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप अपने क्यू पॉइंट का यूज़ आपके सॉन्ग्स पर कैसे कर सकते हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल डीजे पर आपका स्वागत है। सो गाइस, आप इस वीडियो में बने रहिए कि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह हमारे पास सॉन्ग्स, ठीक है। और इस सॉन्ग पर मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्यू पॉइंट लगाए हैं। यदि आपको क्यू पॉइंट लगाते नहीं आता है, डिलीट करते नहीं आता है, क्यू पॉइंट की नेमिंग करते नहीं आती है, क्यू पॉइंट चेंज करते नहीं आता इसका कलर, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो पर सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया है आप सॉफ्टवेयर से क्यू पॉइंट कैसे लगा सकते हैं, आपको कंट्रोलर्स लगाना था आप कैसे लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आप मेरी वहाँ वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टैग भी कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस पर पूरा सॉन्ग का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ईडीएम सॉन्ग है, ठीक है। उसमें आप देखिए स्ट्रक्चर इंट्रो, ब्रेक, बिल्डअप, ड्रॉप। वैसे ही यदि आप हिंदी पर जाते हैं तो उस पर आपको वर्स, कोरस, क्योंकि यहाँ पर आपको वोकल ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर का पता करना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप सॉन्ग स्ट्रक्चर पता आपको रहता है तो उससे आप आसानी से आपके क्यू पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो यदि आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी है इसकी भी, तो आप यह वीडियो देख लीजिएगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है और मैंने टैग कर दी है, ठीक है। सो गाइस, अब हमने एक सॉन्ग ले लिया है एग्जांपल के लिए, हम इस पर क्यू पॉइंट लगाना सीखेंगे। बट यदि आपने मेरे पहले वाली वीडियोस देखे हैं सॉन्ग स्ट्रक्चर वाला तो आपको बहुत ही ईजी होने वाला। चलिए हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो जैसे कि हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, बीट प्ले हो रही है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ देखिए, अब हम यहाँ देखना हमें इंट्रो कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर हमारी 32 बीट ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि 8 बार 2 फ्रेज। यदि आपको बीट बार फ्रेज में अंतर नहीं पता है तो आप मेरा सॉन्ग स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यदि यहाँ तक मैं यहीं से क्यू पॉइंट लगा देता हूँ मेरे इंट्रो के लिए तो यहाँ पर 64 बीट आ जाएगी। मतलब कि हमारा जो इंट्रो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंट्रो में यहाँ पर लगा दूँगा जहाँ पर हमारी 32 बीट बजेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा इंट्रो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्यू पॉइंट लगा दिया है। इसके अलावा यदि मुझे क्यू पॉइंट यहीं से डिलीट करना तो आप कर सकते हैं। फिर मैंने क्यू पॉइंट लगा दिया। इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं इंट्रो के लिए यही कलर रहने देता हूँ, बट यदि आपको कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो हमारा ए है और जो इस कलर में है तो ये हमारा इंट्रो ही होगा, ठीक है। बेसिकली मैं यह कलर इंट्रो के लिए यूज़ करता हूँ। यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्यू पॉइंट लगा देते हैं। इसे मैं कलर दे देता हूँ इस कलर में, ठीक है। तो ये हमारा, हम जब ब्रेक यूज़ करेंगे तो यह हमारा कलर हो जाएगा। यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो ये हमारा बिल्डअप, यहाँ पर हमारा बिल्डअप शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसे हम कलर चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम रख देते हैं ये कलर रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है। बट यदि आपको लिखना है तो आप इसे लिख दीजिएगा। इसके अलावा हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो ये हमारा ड्रॉप आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसे येलो कलर दे देते हैं। तो हम इस तरह से हमारे क्यू पॉइंट्स को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आपको इंट्रो पर आप कभी कभी क्या होता है आपको पता होता है पार्टी में कभी टाइम कम होता है कभी ज़्यादा होता है। अब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा टाइम तक सॉन्ग को प्ले करना है इसको या कम को प्ले करना है। तो उस हिसाब से आपको पता है यहाँ मैं प्ले करूँगा तो यहाँ से इंट्रो प्ले होगा। यदि मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ पर हमारा ब्रेक शुरू होगा, यहाँ पर हमारा बिल्डअप होगा, यहाँ पर हमारा ड्रॉप शुरू होगा। तो इस तरह से हमें पता होता है सब कुछ सॉन्ग को पहले से ही कि हमारा कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका फिर से बिल्डअप शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका फिर से बिल्डअप शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बिल्डअप के लिए इसी कलर को यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा, आपको पता है कि हमारा बिल्डअप है
ये हमारे पास सब बिल्डअप है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, अब वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हमारा यह ड्रॉप है, ठीक है। अब ड्रॉप के लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर यूज़ किया है इस कलर को, तो आप इसे यूज़ कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, हमें टाइम कम तक प्ले करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा जो सेकेंड वर्स है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए यह भी काम आता है इस टाइम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टाइप को यूज़ करते हैं। अब हम इसे आउट्रो देख लेते हैं। अब आउट्रो के लिए हमें खाली बीट देखनी चाहिए मोस्टली टाइम, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास पूरी खाली बीट है, तो हम यहाँ पर आउट्रो लगा देंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर जो इंट्रो है उसे ही मैं आउट्रो का कलर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा इंट्रो है, ये हमारा आउट्रो है, तो हमें पता होता है आप अलग कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे क्यू पॉइंट सेट कर लिए। अब मुझे सब कुछ पता है, कहाँ मेरे पास सेकेंड ड्रॉप आ रहा है, कहाँ मेरे पास मेरा फर्स्ट ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, कहाँ मेरा बिल्डअप है, कहाँ मेरे पास ब्रेक है। तो मुझे एक प्रकार से मेरे पूरे सॉन्ग की मुझे स्ट्रक्चर पता है, कहाँ पर मुझे क्या प्ले करना है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ इस सॉन्ग पर देखिए, मैं कभी कभी यहाँ भी क्यू पॉइंट लगा देता हूँ हमारे ड्रॉप आने से पहले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब कि हमारा जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर, तो आप ऐसे भी यहाँ क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। इससे भी हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है मिक्स करने में। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेक्स छोटा होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 बीट आगे ही है, तो कभी कभी मैं क्लाइमेक्स के लिए यहाँ पर भी मैं क्यू पॉइंट लगा लेता हूँ, जिससे हमें बहुत सारी कभी कभी मिक्स करने पर हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वोकल नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा सॉन्ग लेता हूँ और वोकल पर मैं जो है क्यू पॉइंट लगा लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास सॉन्ग्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्यू पॉइंट लगा सकते हैं यदि आपको लगाना हो, तो मैं जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सॉन्ग्स है उसे मिक्स करता हूँ। जैसे कि क्या करेंगे, हम जो हमारा यह सॉन्ग है हम इसे लेते हैं और हम इस सॉन्ग को इस सॉन्ग से मिक्स करते हैं। और हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ हमारा बीट चल रही है ड्रॉप पर, ड्रॉप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बिल्डअप है उससे मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम दूसरे टाइम पर क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर आउट्रो निकल रहा है उससे हम वोकल को मिक्स करेंगे। मतलब इस तरह से आप ड्रॉप पर आप आपके ब्रेक डाउन को मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं सेकंड ड्रॉप पर और हम वोकल को मिक्स करेंगे, ठीक है। चलिए, This house is mine. सो गाइस, आप इस तरह से आपकी वोकल को मिक्स कर सकते हैं ड्रॉप से, या आपको ड्रॉप से मिक्स कर सकते हैं आप अपने बिल्डअप को। तो आपके पास यदि क्यू पॉइंट आप यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको जहाँ से आपको मिक्स करना है आप वहाँ से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉन्ग का स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है आपका बिल्डअप कहाँ पर है, आपका यहाँ पर ड्रॉप कहाँ है, या आपका इंट्रो कहाँ है, आउट्रो कहाँ है। तो उससे आपको बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप अच्छे से मिक्स कर सकें और आपकी जो मिक्सिंग टेक्निक है उस पर आप इम्प्रूव कर सकें। तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी मिक्सिंग पर। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखी है तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पोस्ट करें। थैंक यू।